यह जीवन धन्य बनी, वरदान जो मिल जाए। यह जीवन धन्य बनी, वरदान जो मिल जाए। माता तेरे चरणों में। किस्मत ही बदल जाए। माता तेरे चरणों में। चंचल है, पूजन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, पूजन में नहीं लगता। यह इतना भोला है, संसार से ठगता। यह इतना भोला है, संसार से ठगता। समझाए इसे जितना, समझाए इसे जितना, समझाए इसे जितना, उतना ही मचल जाए। माता तेरे चरणों में। माता अपने दिल की बस इतनी तमन्ना है। माता अपने दिल की बस इतनी तमन्ना है। अब तो तेरे पथ पर जीवन भर चलना है। अब तो तेरे पथ पर
सब दोष हटा दो माँ, बस निर्मल मन कर दो। जीवन भी सुगंधित हो, जीवन भी सुगंधित हो, जीवन भी सुगंधित हो। दुर्गंध निकल जाए माता तेरी चरणों में। माँ के चरणों में तू नित ध्यान लगाया कर। माँ के चरणों में तू नित ध्यान लगाया कर। पाना है मोक्ष अगर उसमें खो जाया कर। पाना है मोक्ष अगर उसमें खो जाया कर। मन में वह प्यार जगा, मन में वह प्यार जगा, मन में वह प्यार जगा। माँ में ही समा जाए माता तेरे चरणों में। स्थान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए यह जीवन धन्य बने। वरदान जो तो अब हम जो बता रहे हैं उसको सुनिए आप ध्यान से। ये कलश जो बीच में रखे हैं, इन कलशों को अपने हाथ में लेके बैठना है, हाथ में या अपनी गोद में। तो कलश आगे जो है, सबसे आगे यहाँ जो हमारे मंच के निकट, यहाँ 24 कुमारी कन्याएं बैठेंगी पहले, और उनका कलश ये रखा हुआ है स्टील वाला। तो वो कन्याएं जो स्कूल की हैं या गायत्री परिवार की जो पीले ड्रेस में हैं, वो लोग आगे आ जाएं और ये वाला कलश स्टील वाला लेके आगे की पंक्ति में बैठे। पीछे वाली बहनें आगे वाली कलश को पहले हटाइए, आगे आ जाइए, आगे वाले कलश को ले जाके पीछे दे दीजिए सबको। आप लोग उठो बेटे, एक एक कलश उठा के ले जाओ, वो बहनें जो बैठी हैं उनको दे दो, ये आगे वाला, ताकि आगे जगह खाली हो जाए। उनको जो बैठी है उनको दीजिए, यहाँ जगह हो जाएगा तो फिर आप लोगों को बैठाना है जो 24 कन्याएं हैं। उसके बाद सेकेंड लाइन वाला कलश उठाना है, तीसरी लाइन का सबसे पीछे, और जो बहनाएं आएंगी वो पीछे वाले कलश को उधर दे देना है। ले जाओ सब लोग। बाकी के कलश भी वहाँ आगे की 2 लाइन खाली हो जाएगी, तो यहाँ वो 24 कन्याएं या 11 कन्याएं जो भी हैं वो बैठ जाए। हरि ओम। ओम हरि ओम। ओम ओम
आप लोग बैठ जाए, आपको लाइन जहाँ बैठेंगे वही जगह से इधर कर ले। वरदान जो मिल जाए माता तेरे शरणों में। सभी ताली बजाएं। कर दो
निर्मल मन कर लो, जीवन में सुगंधित हो, जीवन में सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए माता तेरे चरणों में, हरि माता तेरे चरणों में। इतनी तमन्ना है माता अपने दिल की, बस इतनी तमन्ना है। अब तो तेरे पथ पर जीवन भर चलना है, अब तो तेरे पथ पर जीवन भर चलना है। पापों से बचा ले माँ, पापों से बचा ले माँ, निष्पाप रह जाए माँ तेरे चरणों में। इस हाल को मिल जाए यह जीवन धन्य बने माँ, यह जीवन धन्य बने माँ। घर द्वार को मिल जाए माता तेरे चरणों में। हे माँ, बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। दीप प्रज्वलित हो रहा है वेद मंत्रोच्चारण के साथ। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो यो तस्मात् जुह्राणमेनो भूयिष्ठां ते नमो विधेम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस गाड़ी को थोड़ा आगे करवाएं। हेलो, गाड़ी के ड्राइवर कृपया जहाँ भी हों तुरंत स्थान पर पहुँचे। गाड़ी को थोड़ा आगे करना है शीघ्र। यही है क्रांति की ज्वाला, बनी दुर्गा यही काल, असुरता को पुनः देवत्व को धरती पर लाने आज के लिए शक्तियाँ साथ है आज सिर पर कृपा। मंगल कलश सजा कर आई ये भारत की देवियाँ, मंगल कलश सजाने आई ये भारत की देवियाँ, मंगल कलश सजाने आई ये भारत की देवियाँ, मंगल कलश सजाने आई ये भारत की देवियाँ। घर घर जाने की
जाने की अब करती है तैयारी। मंगल कलश सजाने आई भारत की देवियां, मंगल कलश सजाने आई भारत की देवियां। मिलकर सारी जानवर की ज्योति जलाने निकलेगी मिलकर सारी। हर प्राणी के जीवन में यह, हर प्राणी के जीवन में यह भरती उजियारियां। मंगल कलश सजाने आए ये भारत की देवियां, मंगल कलश सजाने आई ये भारत की देवियां। ऐसी भक्ति में दो कदम के रुकने पाए, ऐसी शक्ति में दो कदम के रुकने पाए, ऐसी शक्ति में दो कदम के रुकने पाए, ऐसी शक्ति में दो भेदभाव को दूर करे। ऐसी भक्ति में दो भेदभाव को दूर करे, ऐसी भक्ति दो हर मानव के जीवन की, हर मानव के जीवन की मिलकर मंगल कलश सजाने ये भारत की देवियां, मंगल कलश सजाने ये भारत की देवियां। घर घर चक्कर जाने की अब, घर घर जाने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजाने आई ये भारत की देवियां, मंगल कलश सजाने आई ये भारत की देवियां, मंगल कलश सजाने आई ये भारत की देवियां, ये भारत की देवियां, ये भारत की देवियां। परम गुरुदेव की, शंकर भगवान की जय। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पितृवत्मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुपाश्रया। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः समेश्वरम्, सिद्धाः स्वान्तः समेश्वरम्।
सूक्ष्म रूप से चरम शिखर पर थी। उन्होंने महापुरुषों को जन्म दिया, देवी देवताओं को जन्म दिया, और यहाँ तक कि देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को भी एक बालक बच्चा बना के छोटा सा और पालने में खिलाया माता अनसुईया ने। माता सीता ने लव कुश जैसे महान पुत्रों को जन्म दिया, जो अपने पिता से भी ज्यादा श्रेष्ठ गुणवान सिद्ध हुए। इस देश की नारियां रानी लक्ष्मीबाई वो युद्ध क्षेत्र में जाती थी तो अंग्रेजों के और आक्रांताओं के छक्के छुड़ा देती थी। इस देश में रानी दुर्गावती, पद्मावती ऐसी वीरांगना का आप लोग भाव करें, कमर सीधी कर ले। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावसांगतो विवा जय हरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरा शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्षं पुनात पुंडरीकाक्षं पुनातु प्राणायाम। सभी माताएं बहनें भाई लोग फिर श्वास को बाहर निकाले और बाहर छोड़ दे। अंदर के कसाई कलमश नेगेटिव एनर्जी बाहर निकले, ऐसा भाव करें। मंत्र के साथ प्राणायाम करें सभी लोग। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नः पृथ्वी पूजनम। माताएं बहनें जहाँ हैं वहीं अपने दोनों हाथों से धरती माता को स्पर्श करके, माता भूमि पृथ्वी हमारी माता है, हम ऋषियों की संतान हैं, इसमें उन सारे ऋषियों के शुभ संस्कार प्रतिष्ठित हैं। उन ऋषियों का माता धरती माता का आशीर्वाद हमें मिले, इस भाव से प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चारणम् चंदन धारणम। आगे जो कन्याएं बैठी हैं इनके जिनके माथे पे तिलक नहीं लगा है उनको हमारी बहनें तिलक लगा दे, इनका स्वागत करें। दी जाएगी व्यवस्था हो जाएगी, तिलक लगा दें। हाँ, कटोरी या तो आगे बढ़ा दीजिए तो सब एक दूसरे को भी लगा लेंगे। कटोरियाँ और हो तिलक वाली तो पीछे भी दे सकते हैं या बाद में। रक्षा सूत्र धारणम। कलावा आप सबको दे दिया गया है, अपने पड़ोस वाली बहनों को, सखी सहेलियों को आपस में एक दूसरे के हाथ में बांधे। पुरुष और कुमारी कन्याएं दाहिने हाथ में कलावा बंधवाती हैं, विवाहित माताएं बहनें बाएं हाथ में बंधवाती हैं। बाएं जिस हाथ में कलावा बंधवाएं उसकी मुट्ठी बंद करके सामने करें, दूसरा हाथ सिर पे करें, एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधे। श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम वीरभद्रो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवन्दनालये च पितृवत्मार्गदर्शिता नमोऽस्तु गुरुसत्ताय शुभाप्रज्ञायुताय। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज से माँ गायत्री का ध्यान करें, उनका पूजन कर रहे हैं। आगे गायत्री छन्दसामातः ब्रह्मयोगे नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमा
सर्वदेव नमस्कार है। गुरु गायत्री के आह्वान के साथ ये मान के चलिए सभी देव शक्तियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे नमः ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम शक्ति पुरंदराभ्यां नमः ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम कृष्ण देवताभ्यो नमः ओम कामदेवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम वास्तु देवताभ्यो नमः ओम सर्वभ्यो चनम। अब आपके हाथ में जो अक्षत फूल है उसको दाहिने हाथ में कर लीजिए, बायां हाथ नीचे, दोनों हाथ गोद में, कमर सीधी करके बैठे। आत्म कल्याण, परिवार कल्याण, विश्व कल्याण की प्रार्थना देव शक्तियों से करें। सभी के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चेष्टाएं शिवत्व से जुड़ जाएं, कल्याणकारी बन जाएं, ऐसी प्रार्थना सभी देव शक्तियों से करें। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर सर का अवतरण, ये ऋषि का अवतारी सत्ता का संकल्प प्रयोजन पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना सामूहिक प्रार्थना करें। स्वस्ति वाचन। सतिनो बृहस्पते दधातु ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयोनिरन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदशः सन्तु मह्यम् ओम विष्णोररातमसि विष्णोः नमस्तो विष्णोः शूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता ऋतु देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवम् यद्भद्रं तं परासुवम् ओम शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। माथे से लगा के प्रणाम कर ले और कलश में नारियल उठा के कलश के अंदर अक्षत फूल को डाल दीजिए। अब जल तो है ना सब में, अब वरुण देवता का, अब कलश का स्पर्श किए रहिए। वरुण देवता के स्तंभ सर्जनिष्ठो वरुणस्य ऋत सदनमसि वरुणस्य ऋत सदनमासीद ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब हाथ जोड़ के कलश देव की वंदना करें, प्रार्थना कर ले। उसके बाद कलश यात्रा प्रारंभ होगी। तो कलश यात्रा में जब आप चलेंगी तो आपको लाइन से चलना है। दो विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणान्विता कुक्षातु सागराः सर्वे सप्तद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो
धर्मणा अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि करे सदा वैतिष्ठन्ति भूतानि वैराणां प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवास प्रत्यगाः वैतिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः स्वप्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कुरुते देवा प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। बोले अक्षय भगवान की जय, गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। सुहाग हो माता की गोद भरे, घर और श्रेष्ठ मिले कन्या को जो भी सिर पर कलश धरे। सतियों का अक्षत सुहाग हो माता की गोद भरे, घर और श्रेष्ठ मिले कन्या को जो भी सिर पर कलश धरे। सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो। सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश
जग में मानव का उद्धार करे। गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। विश्व शांति फैलाए जग में मानव का उद्धार करे। गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो। माँ सीता सावित्री आओ जन उत्साह भरो। आओ मिलकर कलश धरो। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो। माँ सीता सावित्री आओ जन उत्साह भरो। आओ मिलकर कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो। नारी शक्ति महान जगत की यह सबको दिखलाना है। लिए संदेशा नए सृजन का द्वार द्वार पर जाना है। नारी शक्ति महान जगत की यह सबको दिखलाना है। लिए संदेशा नए सृजन का द्वार द्वार पर जाना है। युग धारा से जुड़ो देवियों नवयुग सृजन करो। अपनी सोई शक्ति जगाओ युग निर्माण करो। आओ मिलकर कलश धरो। युग धारा से जुड़ो देवियों नवयुग सृजन करो। अपनी सोई शक्ति जगाओ युग निर्माण करो। आओ मिलकर कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो। मंगल कलश शीश धर आओ जीवन यात्रा सफल करे। सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगा कर मन में अति उत्साह भरे। मंगल कलश शीश धर आओ जीवन यात्रा सफल करे। सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगा कर मन में अति उत्साह भरे। बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो। बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ आओ कलश धरो। अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो। आओ मिलकर कलश धरो। आओ मिलकर कलश। मंगल कलश उठाने वाली समझो खुल गया भाग तेरा। मंगल कलश उठाने वाली समझो खुल गया भाग तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का अमर रहेगा सुहाग तेरा। अमर रहेगा सुहाग तेरा। मंगल कलश उठाने वाली समझो खुल गया भाग तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का अमर रहेगा सुहाग तेरा। अमर रहेगा
अपने सर के ऊपर मंगल कलश उठाया है। पैदल चलते चलते तूने कुल देवी को मनाया है। तूने अपने सर के ऊपर मंगल कलश उठाया है। पैदल चलते चलते तूने कुल देवी को मनाया है। ध्यान हमेशा रखती रहेगी, ध्यान हमेशा रखती रहेगी मैया अब दिन रात तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का, अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। जो हर मुश्किल से बचाए तूने धन वो कमाया। सोना चांदी कभी किसी के काम नहीं है आया। जो हर मुश्किल से बचाए तूने धन वो कमाया। सोना चांदी कभी किसी के काम नहीं है आया। ऐसा धन जो जन्म जन्म तक, ऐसा धन जो जन्म जन्म तक देता रहेगा साथ तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का, अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। बात कभी मत भूलो मेरी कुल देवी है सबसे बड़ी। बनवारी रक्षा करने को हरदम मेरे पास खड़ी। बात कभी मत भूलो मेरी कुल देवी है सबसे बड़ी। बनवारी रक्षा करने को हरदम मेरे पास खड़ी। इसकी कृपा से हरदम, इसकी कृपा से हरदम बना रहेगा ठाठ तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का, अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। मंगल कलश उठाने वाली समझो खुल गया भाग तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का, अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का, अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। आशीर्वाद मिला है माँ का, अमर रहेगा सुहाग तेरा, अमर रहेगा सुहाग तेरा। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। घर घर यज्ञ कराने की अब, घर घर यज्ञ कराने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। भारत माता की ये बेटी गायत्री माँ की प्यारी। भारत माता की ये बेटी गायत्री माँ की प्यारी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारी। हर प्राणी के जीवन में हो,
हर प्राणी के जीवन में कर देती हैं उजियारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। माता भगवती की ये बेटी गायत्री माँ की शक्ति। माता भगवती की ये बेटी गायत्री माँ की शक्ति। सीता माँ के पद चिन्हों की मीराबाई की भक्ति। सीता माँ के पद चिन्हों की मीराबाई की भक्ति। यज्ञ पिता गायत्री माता हो। यज्ञ पिता गायत्री माता की है राज दुलारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। घर घर यज्ञ कराने की अब घर घर यज्ञ कराने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। ये भारत की नारियां। ये भारत की नारियां। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नैन किए दर्श तुम्हारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। दिव्य कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नैन किए दर्श तुम्हारे। हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी। हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी। देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी। देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी। पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे। अपने परिवार के और सारे विश्व के कल्याण के लिए। साउंड वाले भाई हमारे सभी स्टैंड साइड लगाएं। आरती की थाली की तैयारी कर ले हमारी बहनें। कम से कम 5 आरती की थाली आप तैयार। गायत्री माता का मंदिर बनेगा, साधना केंद्र बनेगा और समस्त ऋषि परंपराओं का यहाँ से बीजारोपण करके पुनर्जागरण और सबको प्रशिक्षण दिया जाएगा। गायत्री साधना करने के लिए जीवन साधना देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे। देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे। तृप्त हुए नयन के दर्श तुम्हारे। तृप्त हुए नयन के दर्श तुम्हारे।
नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे, पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे। लिप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, लिप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। सद्भाव जगा दो देव, सबके मन में सद्भाव जगा दो। और जन जन को गुरुवर की राह दिखा दो, और जन जन को गुरुवर की राह दिखा दो। तेरा ध्यान धरे सांझ सकारे, तेरा ध्यान धरे सांझ सकारे। लिप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे, लिप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। देव हमने घर घर में अलग जगाई, देव हमने घर घर में अलग जगाई। और जन जन को गुरुवर की राह दिखाई, और जन जन को गुरुवर की राह दिखाई। आप बिना इन्हें भला कारोबारे, आप बिना इन्हें भला कारोबारे। नयन किए दर्श तुम्हारे, लिप्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे। बोलो महाकाल की। हेलो बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनिया माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। जोर से पीछे वाले भी बोले, जन्मभूमि अवल खेड़ा की, गायत्री तपोवन मथुरा की, गायत्री परिवार फरीदाबाद की, सभी उपस्थित माताओं बहनों की, जो नहीं आए उनकी भी, जो शाम को। बीमारियां केवल ओम के उच्चारण से ही ठीक हो जाती हैं, ये आज के वैज्ञानिक शोध करके बता रहे हैं। हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले शोध कर लिया था। अपने जीवन की प्रयोगशाला में उन्होंने आध्यात्मिक उन सूत्र सिद्धांतों को खोजा जिसको आज दुनिया अपनाने के लिए आकुल व्याकुल है, जिसमें सारे विश्व की समस्याओं का समाधान है। तो पहले ओम का उच्चारण 3 बार करें, तीनों शरीरों में भगवान की दिव्य चेतना का संचार हो इस भाव से। फिर गायत्री मंत्र बोल के गुरु की प्रार्थना करके हम लोग 10 मिनट संदेश सुनेंगे, फिर आरती करेंगे। चलिए लंबी गहरी सांस लें हमारे साथ। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यतं सिद्धाः स्वान्तस्तमेश्वरम्। सूक्ष्म रूप से विद्यमान परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के दिव्य चेतना जो अखंड मंडलाकार व्याप्त चराचर जगत में पूरे ब्रह्मांड में संव्याप्त हो चुकी है। जहाँ हिमालय का आरंभ होता है, शुभारंभ होता है, प्रवेश द्वार है, प्रत्यक्ष स्वर्ग है, ऐसा ही एक मिनी शांति कुंज यहाँ बनने जा रहा है। उस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का आप सबको सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए कितनी आपके अपने भाग्य की सराहना जितनी भी करे उतना कम है, इसलिए अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। आने वाले समय में युगों युगों तक पीढ़ियां याद रखेंगी कि उस कार्यक्रम के जब भूमि पूजन होने जा रहा था उसमें कौन कौन भागीदारी की थी। आप अपना फोटो वीडियो बना के रखेंगी और फोटो निकाल के घर में, तो आपके नाती पोते बच्चे सब देखेंगे कि उस कार्यक्रम में जहाँ पे गायत्री माता का मंदिर बना था उसका शुरुआत तो हमारी दादी ने किया था, हमारी मौसी ने किया था, हमारी बुआ जी ने किया था, हमारी बहन जी ने किया था। तो सराहना करेंगे। ये एक शक्ति केंद्र बनेगा, साधना केंद्र बनेगा, ऊर्जा केंद्र बनेगा, संस्कार केंद्र बनेगा। यहाँ आने वाली पीढ़ियों का नवनिर्माण के लिए संस्कार कराए जाएंगे। यहाँ व्यक्तित्व निर्माण का प्रशिक्षण किया जाएगा। यहाँ पे 7 आंदोलन जो गायत्री परिवार के हैं उसको यहाँ से संचालित करने की प्रेरणा दी जाएगी। यहाँ गुरुदेव की जो 7 सूत्री निर्माण योजना है, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, उसके सूत्र सिद्धांत यहाँ लोगों के जीवन में उतारे जाएंगे। तो ये उस अवतारी सत्ता का कार्यक्रम है जिन्होंने संकल्प किया है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। मनुष्य में देवत्व का उदय कैसे होगा? क्या हम ऐसे देवता बनाने वाले हैं? नकली देवता? नकली देवता वो हैं जो हमने आपने बनाए हैं। असली देवता तो पूरी प्रकृति के कण कण में देव शक्तियों का वास है जो भगवान ने बनाया है। हमको हमारी आपकी मूर्तियां भगवान ने बनाई, 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई, इतना विराट विश्व ब्रह्मांड भगवान ने बनाया जिसमें कण कण में पूर्णता है, कण कण में पूर्णता है। एक एटम के अंदर भी पूर्णता है, पूर्ण संरचना है। पूरा सौरमंडल का छोटा सा मॉडल है और पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स जो तत्व हमारे अंदर है वही तत्व इस ब्रह्मांड में है। इसलिए ऋषियों ने कहा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। हम अपने अंदर के सोए हुए उसी देवत्व को जगाएं। कैसे जगाएं? उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका टेक्नोलॉजी क्या है? उसकी टेक्नोलॉजी 2 ही है, 2 ही सूत्र हैं, 2 ही सिद्धांत हैं। एक को हम योग कह सकते हैं, एक को तप कह सकते हैं, एक को ज्ञान कह सकते हैं, एक को विज्ञान कह सकते हैं, एक को हम गायत्री कह सकते हैं, एक को यज्ञ कह सकते हैं। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, आपने सुना है ना? देव संस्कृति यानी वो संस्कृति जो मनुष्य को देवता बनाती है। वो एक ही संस्कृति है, देव संस्कृति, जिसका निर्माण इस भारतवर्ष की भूमि में हुआ, जिसका निर्माण जिस सूत्र का, सिद्धांत का, जिस महान आध्यात्मिक प्रेरणाओं का उद्भव, अन्वेषण, शोध कार्य हमारे पूर्वज, आदिकालीन पूर्वज ऋषियों ने किया, जिनकी हम संतानें हैं। इसलिए ऋषि संस्कृति भी कहलाती है, इसीलिए भारतीय संस्कृति भी कहलाती है, क्योंकि भारतवर्ष में इसका अनुसंधान हुआ। हमारे ऋषियों ने इस चेतना विज्ञान का अनुसंधान किया। ये 2 महान तत्व दिए, गायत्री और यज्ञ। गायत्री माने सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्भाव, सच्चिंतन की देवी गायत्री, और यज्ञ माने सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले, हमारे अनुशासन का, जीवन के अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाले यज्ञ भगवान। यज्ञ के सिद्धांत अगर हमारे जीवन में आ जाए तो मनुष्य महान बन सकता है, देवता बन सकता है, ऋषि बन सकता है, अवतार बन सकता है। जितने भी हमारे भगवान हुए वो यज्ञ से पैदा हुए। भगवान राम चारों भाई यज्ञ से पैदा हुए थे। भगवान कृष्ण, द्रौपदी, धृष्टद्युम्न यज्ञ से पैदा हुए थे। और
यज्ञ के ही रक्षा के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। यज्ञ के साक्षी में ही हमारे सारे संस्कार कराए जाते हैं। यज्ञ की साक्षी में ही हमारे शादी होती है। लड़के लड़की 7 फेरे लेते हैं, 7 कदम चलते हैं तो 7 जन्म का रिश्ता पक्का हो जाता है। यह है हमारे यहाँ की संस्कार की परिपाटी। वो नहीं है कि वहाँ ये बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, आप वहाँ बोल दिया आपको कबूल है, कबूल हो गया, अब 3 बार तलाक बोल दिया, सेपरेशन हो गया। हमारे यहाँ तो तलाक और डाइवोर्स शब्द ही नहीं है, ये तो अंग्रेजी और उर्दू का शब्द है। यहाँ विवाह विच्छेद नहीं है, सब कहीं नहीं है। इसलिए 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है। जब यज्ञ की साक्षी में पंडित जी, विद्वान आचार्य, तपस्वी आचार्य शुद्ध वेद मंत्र का उच्चारण कर दें, आज के जैसी अगर डिस्टरबेंस ना हो, पहले तो मोबाइल नहीं था, पहले बैंड बाजा नहीं था, पहले डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट नहीं होते थे। आज तो पंडित जी को मंत्र ही नहीं बोलने दिया जाता। पंडित जी मंत्र बोलते हैं, कैमरा वाले कहते हैं भाई साहब हमारे तरफ ध्यान दो, पहले फोटो खिंचवाओ। तो शादी होती कहाँ है ठीक से? संस्कार होता कहाँ है ठीक से? यज्ञ होता कहाँ है ठीक से? आदमी तो फोटो खिंचवाने में ध्यान लगा रहता है। अगर आपका ध्यान अपने में रहेगा, अपना फोटो खिंचाने में, अपने आप पे, संसार में, भौतिकवाद में, तो आपका सूक्ष्म देवताओं से संपर्क कैसे होगा? हमें वहाँ एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है वेद और कुरान। वेद और कुरान, उस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर हनीफ मोहम्मद शास्त्री। अब आप चौंकेंगे। जीवन को धन्य बनाए, युवा क्रांति के मार्ग श्रद्धा गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में होता, वनश्रेष्ठ जगत सवारी, वनश्रेष्ठ शिष्य गुरु जीवन जगत सवारे, गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में उतारे, वनश्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे, वनश्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे, गुरु बोले हम पुकारे। जिनने भरी जवानी, पथ पर गुरु की चल कर, पथ पर गुरु की चल कर, गुरु को हम पुकारे, वनश्रेष्ठ शिष्य गुरु जीवन जगत सवारे, वनश्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे, गुरु जागे हम पुकारे।
सद्गुरु विचार अमृत चिंतन मनन सुपावन सद्गुरु विचार अमृत सद्ज्ञान है गुरुवर करते हृदय को झलकत सद्ज्ञान है गुरुवर करते हृदय को झलकत गुरु को हृदय में रख कर गुरु को हृदय में रख कर पतितों के सहारे बन श्री गुरु के जीवन जगत सवारे बन श्री गुरु के जीवन जगत सवारे गुरु ज्ञान को सगे गुरु रामदास ऐसे गण गण शिवाद गुरु रामदास ऐसे गण गण शिवाद हे राम कृष्ण भगवन तुमने विवेक जाए हे राम कृष्ण भगवन हर शीश के हृदय हर शीश के हृदय भगवान तुम्हें समाए बन शेष शेष गुरु जीवन जगत समाए बन शेष शेष गुरु जीवन जगत सवारे गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में उतारे गुरु ज्ञान को सभी जन जीवन में उतारे बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे बन श्रेष्ठ शिष्य गुरु के जीवन जगत सवारे जीवन जगत सवारे जीवन जगत सवारे गुरु ज्ञान हम पुकारे गुरु ज्ञान को सभी हम जीवन में उतार कर और उस गुरु के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाकर अपने जीवन को और जगत का नवनिर्माण कर सकते हैं, अपने जीवन को संवार सकते हैं और अपने परिवार का समाज का नवनिर्माण कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का ज्ञान ही अमृत के समान होता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने एक श्लोक की रचना की है, विवेक चूड़ामणि में वो श्लोक आता है, जो बड़ा सुंदर श्लोक है। शायद हजारों वर्ष पूर्व उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के बारे में ही वो श्लोक की रचना की होगी, जो उन्हीं के ऊपर चरितार्थ होता है। वो कहते हैं, नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतम हन्ति विषम संसार संगिकम। मैं उस गुरु को नमस्कार करता हूँ जो गायत्री रूप है, गायत्री मय है, जिसका जीवन। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर गायत्री साधना किया और उनके रोम रोम में गायत्री माता समा गई, वो गायत्री मय हो गए। गायत्री के साक्षात चलती फिरती प्रतिमूर्ति प्रतिमा है परम पूज्य गुरुदेव। उनके विचार गायत्री माता के विचार हैं, वेदों के विचार हैं, वो वेद मूर्ति हैं, तपोनिष्ठ हैं। तो उनके ज्ञान को विचारों में हम नित्य स्नान करें तो हमारी जो जीवन की जो दुख हैं, कष्ट हैं, समस्याएं हैं, उसका समाधान हो जाता है। तो कहते हैं, यस्य वागमृतम हन्ति विषम संसार संगिकम। जिसकी अमृत रूपी वाणी शिष्य के संसार रूपी विष का समन करती रहती है। ये संसार विष के समान है, संसार दुखालय है, संसार में दुख ही दुख है। दुख उसके लिए है जिसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। सुख उसके लिए है,
स्वर्ग उसके लिए है ये दुनिया जिसके पास ज्ञान है, गुरु का ज्ञान। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सुख दुख या संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। जिसके पास ज्ञान है, गुरु है, उस समस्या का, दुख का, विपरीत परिस्थितियों का, प्रतिकूलताओं का समाधान खोज लेता है। जिसके पास ज्ञान नहीं हो, माथा पीटता है, रोता है, चिल्लाता है। हमारे देवी देवता नाराज हैं, 7.5 ही हमको घेर ली है, राहु केतु हमारे टेढ़े चल रहे हैं, यही गाता रहता है वो। तो आइए हम लोग अब उन गायत्री माता की, गुरुदेव की आरती उतारते हैं। आरती करना है, स्वागत करता है। स्वागत करेंगे जो कि टोली नायक हैं, वेद एवं संस्कृत विभाग DSVV शांतिकुल से हैं। तो उनका स्वागत श्री OP धनकर जी करेंगे। कृपया मंच पे आ जाएं। श्री भीम सिंह शर्मा जी, आप भी मंच पे आ जाएं। श्री सुशील डिमरी बाबूजी, आप भी आ जाएं। श्री राजू विद्यार्थी जी। हाँ, धनकर बाबूजी कृपया जल्दी आए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। चलिए आरती प्रारंभ करेंगे। जोर से बोलिए गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। आरती वाले बहने थोड़ा थोड़ा दूर हो जाए, फासला ले लीजिए, दूर साउंड थोड़ा चलिए। ॐ ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ति विश्वोत्पत्तेः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मावर्णेन्द्ररुद्रमरुतः सन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। नीचे कर ले, कलशों को नीचे कर ले। आप में से एक जन कोई ऊपर आ जाइए, बाकी नीचे से कर, एक जन कोई ऊपर आ जाइए। गायत्री माता सतमार्ग परवचना, जो है सुखदाता। जय जय आदिशक्ति तुम अलखनिरंजनी, जग पालन करते माँ, जग पालन करते। दुख शोक भय क्लेश कलह आनिध्य हरते। जय 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 गायत्री माता। ब्रह्मरूपिणी प्रणत पालिनी, जगत धात्री माँ जगत धात्री अम्बे। भव भय हारे जय प्रदाय सुखदायक वन्दे। जय 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 गायत्री माता। भय हारिणि भयतारिणि अम्बे, अजयानंद राशि माँ अजयानंद राशि। अभिकारी अभिमन्यु अविचल अमरे अविनाशी। जय 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 गायत्री माता। कामधेनु शुचित्यानंदा, जय गंगा देवी। माँ जय गंगा देवी।
आयुः प्राणं प्रजां पशुं तीर्थेन्द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। सभी हाथ ऊपर सामने आरती कर लीजिए, दोनों हाथ उठाकर सभी लोग गायत्री मंत्र बोलते हुए आरती ग्रहण करें सामूहिक रूप से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने हथेली को अपने माथे पे शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिरभवतु। कुछ जय घोष करिए और उसके साथ बुलंदी के साथ जय घोष करते हुए कलशों को उठाकर किनारे यहाँ पे लगा दीजिए और बाहर निकलकर बनाते जाइए। भोजन प्रसाद गुरु जी का ज्ञान एक का प्रसाद जरूर लेते हुए जाए। भोजन प्रसाद बगल में जो पांडाल बना है माता भगवती देवी पांडाल, वहाँ पे आप भोजन प्रसाद जरूर ग्रहण करें। और यहाँ जो गेट से निकलते समय आपको फल का प्रसाद और गायत्री माता का चित्र और चालीसा दिया जाएगा, उसको संभाल के अपने पर्स में बैग में रख लीजिए। घर जाकर उसकी स्थापना पूजा वेदी पे जरूर कर देना।